देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक समीकरण में बदलाव हो चुका है। बिहार के सियासत में बदलाव हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, तो वही विपक्ष उन्हें यानी विपक्ष के तमाम नेता जो है वो उन्हें पलटू राम कहते हैं। पलटू राम इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार कब पाला बदल ले ये खुद वो नहीं जानते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे। बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, राजद के साथ हाथ मिला लिया था और एक बार फिर अब महागठबंधन छोड़कर वापस से घर वापसी उन्होंने यानी एनडीए में वापस चले गए हैं और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। खुद जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री बदल दिए गए। पहले तेजस्वी यादव थे, अब सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन चुके। साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे, जो अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बिहार के इस सियासी समीकरण में जो बदलाव हुआ है, उससे किसे फायदा होगा ये जानने वाली बात है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये सर्वे के जरिए बताया गया है। आपको हम बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को फायदा होगा, ये सवाल अभी सभी के मन में कौंध रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि नीतीश के महागठबंधन छोड़ने से विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जदयू के एनडीए में आने से बीजेपी नीत गठबंधन मजबूत हो गया है। आगामी चुनाव में एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। बता कि एक मीडिया रिपोर्ट के सर्वे की जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए को लोकसभा चुनाव में फायदा होते दिख रहा है। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से उनके वोटर अब एनडीए की ओर मुड़ गए हैं। सर्वे में 53% लोगों ने बीजेपी और जदयू के गठबंधन के समर्थन में वोट किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को महज 23% ही वोट मिले हैं। ये सर्वे राज्य के अलग इलाकों में 4000 से ज्यादा लोगों पर किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथी बने रहते तो एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला कांटे का हो सकता था। ऐसी स्थिति में 35% लोग एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में रहते। नीतीश कुमार के जदयू के बीजेपी संग सरकार बनाने से एनडीए को न केवल लोकसभा बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिलने की संभावना है। 54% लोगों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की जीत होगी। वहीं महागठबंधन के पक्ष में 27% लोग ही दिखे। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर पाला बदलते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिलने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन को 41% जबकि एनडीए को 38% वोट ही मिलेंगे। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी का बीजेपी के कोर वोटरों ने स्वागत किया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए में जदयू के आने से बीजेपी के वोट बैंक में कोई अंदर नहीं आएगा। देखिए, नीतीश कुमार के पाला बदलने से, नीतीश कुमार के पलटी मारने से और एनडीए में वापस आने से इस सर्वे के अनुसार अगर देखें तो इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा होने वाला है। इससे पहले अगर नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में ही रहते, राजद के साथ ही रहते, तो कांटे की टक्कर होती इंडिया अलायंस के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल दिया है, वो एनडीए में आ चुके हैं, तो अब ये फायदा जो है वो एनडीए वालों को यानी बीजेपी गठबंधन को होने वाली है। हालांकि कुछ राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भी पाला बदल लेते हैं, जो कि नीतीश कुमार करते ही रहते हैं, अगर पाला बदलते हैं तो फायदा जहां नीतीश कुमार जाएंगे वहां होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ज्यादा वोट बैंक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।